हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पीके। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 4 के एक क्वेश्चन जो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये गिवन एन अकाउंट ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन यूएसए। ये जो क्वेश्चन है ये वीबीयू के स्पेशली ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पूछा जाता है और ज़्यादा मटेरियल ना होने के कारण, मटेरियल तो है लेकिन हिंदी मीडियम में, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश मीडियम से हैं। होप कि ये नोट्स उनके हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं आगे। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं किस तरह, कुछ इस तरह। पहले इंडस्ट्री का आपको डेफिनेशन देना होगा कि आखिर इंडस्ट्री होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडस्ट्री क्या है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्राइमरी प्रोडक्ट्स इनटू सेकेंडरी प्रोडक्ट्स थ्रू देयर वैल्यू एडिशन इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए इसमें क्या होता है कि आप पहले मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएं कि आखिर इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री करता क्या है। इंडस्ट्री प्राइमरी प्रोडक्ट को सेकेंडरी प्रोडक्ट में करता है और इस जो प्रोसेस है इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और ऐसे कार्य जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है उन सबको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। चलिए देखिए, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी प्रोडक्ट को सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना ही इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री में और भी कई और ब्रांचेस आएंगे, जिससे कि आप यहाँ देख सकते हो। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड अदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि देखिए ऐसे जिससे हमें पैसा मिलता है उन एक्टिविटीज़ को भी हम इंडस्ट्री में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या हॉस्पिटैलिटी मतलब कि होटल बिजनेस, ये सब भी एक इंडस्ट्री में ही आएंगे। एजुकेशन भी आपका इसी में आता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम ऑब्जेक्टिव। आखिर क्यों हम लोग इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं या फिर इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचते हैं। सबसे पहला चीज़ इसमें आता है मेकिंग प्रॉफिट। मेकिंग प्रॉफिट क्यों? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लगाएगा तो क्यों लगाएगा इंडस्ट्री, आखिर उसे कोई चीज़ से फ़ायदा हो तभी तो लगाएगा इंडस्ट्री। इसी कारण से हम पहला जो पॉइंट है लिखेंगे वो है मेकिंग प्रॉफिट। सेकेंड चीज़ है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, उस एरिया का इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ। रिड्यूसिंग द रीजनल इम्बैलेंस, कहीं पे ज़्यादा कोई स्टेट ऐसा ना रह जाए, पीछे ना रह जाए किसी और स्टेट से कंपैरिजन पे, या फिर किसी डेवलप्ड एरिया से, उसके कम करने के लिए भी हम वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि बाहर से पैसा आए हमारे कंट्री में, इसके लिए हम इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, इसका मतलब होता है इंडस्ट्री, इसका मतलब है ऐसे इंडस्ट्रियों को हमें, ये एक इंडस्ट्री प्रोत्साहित करता है जो अपने सामान बाहर की ओर भेजते हैं, अन्य देशों में भेजते हैं, उन इंडस्ट्रियों को सपोर्ट करता है। आप देखते हैं लोकलाइजेशन मीन्स होता है कि आखिर एक इंडस्ट्री को कहाँ लगाया जाए, ये किन किन कारणों पे डिपेंड करता है वो हम जानेंगे। द लोकलाइजेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन, आखिर किन किन चीज़ों पे ये निर्भर है। तो जो पहला चीज़ है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। आखिर कोई इंडस्ट्री, ये जनरली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्या वहाँ पे रॉ मटेरियल है, प्रेजेंट है या नहीं है। कैपिटल, क्या इंडस्ट्री लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है, कैपिटल है कि नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, क्या प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है नहीं है। और लेबर, क्या वहाँ पे सस्ते और स्किल लेबर हैं या नहीं है। इन चीज़ कारणों पे हमारे डिपेंड करता है। और आगे देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन यूनाइटेड स्टेट। देखिए यहाँ से देखिएगा,
बारे में जानते हैं थोड़ा, चलिए यहाँ से देखिएगा। द राइज ऑफ अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री। देखिए पहले के ज़माने में लोग दो चीज़ में फोकस करते थे। पहला चीज़ है उनका शेल्टर और दूसरा फूड। ये दो चीज़ उस टाइम के मुख्य चीज़ें थी जिन पे ज़्यादातर लोग फोकस करते थे। और इसके लिए रहने के लिए उनको पहले तो घर बनाना था, प्लांट क्रॉप्स एंड हंट, खाने के लिए उनको अनाज उगाना था और जानवरों को हंटिंग करना था। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द टास्क आयरन एंड टूल्स वर नीडेड। देखिए और इन सब चीज़ों को करने के लिए उनको लोहे का औजार की ज़रूरत पड़ती थी। कुछ औजारों की ज़रूरत जरूर पड़ती थी, जैसे कि हो गया हथौड़ा, हो गया चाकू, हो गया आरी, हो गया कुल्हाड़ी, हो गया या फिर गोलियां या फिर हॉर्सूस। ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ये 19वीं सेंचुरी में ये सब बदल गया जब टेक्नोलॉजी आई। कहाँ से आई टेक्नोलॉजी? 19वीं सेंचुरी फ्रॉम यूरोप आई जब अमेरिका में, तब लोगों का नज़रिया चेंज हो गया और इन सब चीज़ों पे एडवांसमेंट आ गया। जो टूल्स थे, टूल्स बनाने के ज़रिए में और टूल्स भी आधुनिक हो गए। देखते हैं विद द अबंडेंट ओर डिपॉजिट अराउंड द लेक सुपीरियर। आपको पता है कि लेक सुपीरियर के अगल बगल पे बहुत ज़्यादा आयरन ओर है। उसके बारे में आगे और भी जानेंगे। और पेंसिल्वेनिया अपने कोल माइंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें थी यूएसए में। आखिर क्या क्या चीज़ें थी जिनके कारण यूएसए में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ। देखिए पहला चीज़ तो हो गया उनका बहुत ज़्यादा आयरन ओर रहना लेक सुपीरियर के रीजन में। दूसरा चीज़ हो गया पेंसिल्वेनिया के रीजन में कोल बहुत मात्रा में मिलना। और तीसरा जो एक बहुत ही मुख्य कारक है वह है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप ट्रांसपोर्टेशन। पता ही होगा आपको कि द ग्रेट लेक रूट वह एक चीपेस्ट रूट है और बेस्ट रूट है फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी मटेरियल्स बोल सकते हैं, हैवी रॉ मटेरियल्स। चलिए देखते हैं सन 1861 से 1865 में इन द ईयर आफ्टर सिविल वॉर। तो चलिए देख सकते हैं कि अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था और यह 1861 से 1865 में हो रहा था। वहाँ उसके बाद भी अमेरिका में स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ। और देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ। देखिए ये सब पॉइंट्स आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं और आपने ना चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं अपने। देखिए ये आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको पूरा नोट्स को कॉपी कर लें। एज़ पर योर कन्वीनियंस आप इसको चेंज कर सकते हैं और जो जो आपको लगे काम लायक उसको आप नोट कर सकते हैं और जो आपके काम लायक ना लगे उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन और इंडस्ट्रियल एरियाज इन यूएसए। अब जानते हैं कि आखिर कौन कौन से जगह हैं जो स्पेशली बहुत फेमस है फॉर इंडस्ट्रियल एरियाज और रीजन कर सकते हैं। तो देखिए आप इन जनरल लेक सुपीरियर से ही स्टार्ट कीजिएगा और इनका नाम याद रखना भी बहुत ईजी है, जस्ट आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। देखिए लेक सुपीरियर के एरिया में 4 एरिया हैं, 4 रीजन है जिसको याद कर लीजिएगा। जो पहला रीजन है इसको मिनीसोटा बोलते हैं। तो जो पहला रीजन है उसे मिनीसोटा बोलते हैं। इसको आप मेसाबी रेंज के नाम से भी जानते होंगे। इस एरिया को मेसाबी रेंज का भी एरिया बोला जाता है। इसके आगे मोनोमिनी और गोगीबिक ये एरिया, और ये एरिया को मैकवेट बोलते हैं।
ये एरिया इन जनरल होता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे है इस एरिया पे। अगर नहीं भी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन रीजन पे पाई जाती हैं। आपका मिलवॉकी हो गया, ये आपका लेक सुपीरियर है, सुपीरियर लेक सुपीरियर हो गया, ये आपका हो गया लेक मिशिगन, लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। देखिए आप ये मैप जरूर बना लें, क्योंकि मैप इक्वल्स टू मार्क्स, नहीं बनाएंगे तो आपका नंबर जाएगा और क्या, कुछ नहीं होगा। और देखिए आप पेंसिल्वेनिया और पिट्सबर्ग, ये दो रीजन को स्पेशली मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोल पहला तो बहुत ज़्यादा इसका मात्रा में मिलता है, और दूसरा ये एक इंडस्ट्रियल रीजन भी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक प्लेस फ्लोवुड, ये मिसिसिपी में रिवर है उसके किनारे पे है, तो फ्लोवुड भी याद रख लीजिएगा। ये सब रीजन है जो इन जनरल यूएसए में फेमस है फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में जब भी बात होता है तो पिट्सबर्ग जिस तरह यहाँ पे जमशेदपुर है, इस तरह पिट्सबर्ग को भी एक आयरन स्टील इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता है। चलिए देखते हैं आखिर क्यों माना जाता है, वाई पिट्सबर्ग। देखिए पिट्सबर्ग में क्या है, इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, पहली बात। दूसरा, द स्टील इंडस्ट्री ऑफ पिट्सबर्ग एंजॉयज लोकेशनल एडवांटेजेस। इसका लोकेशनल एडवांटेज है, क्या लोकेशनल एडवांटेज है आगे देखते हैं, यहाँ पे इस मैप में देखते हैं कि आखिर इसको क्या लोकेशनल एडवांटेज। तो जो पहला लोकेशनल एडवांटेज है पिट्सबर्ग, ये रीजन, दिस रीजन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा मार्केट हुआ है इसका, ये रीजन, यहाँ पे एक वाटर रूट है, ग्रेट लेक वाटर रूट, यहाँ से ट्रेन के हेल्प से इस रीजन पे जो ओर है या फिर इधर से कोल वहाँ पे जाता है, मतलब कि एक प्रॉपर रूट है इसका ओर तक जाने के लिए, रॉ मटेरियल तक, और इसका सामने मार्केट भी, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ कोल भी है इस रीजन पे। तो इसको एक जियोग्राफिकल बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट, इसी कारण से पिट्सबर्ग फेमस है। वाई, इसका आंसर मिला आपको। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स सच एज कोल अवेलेबल लोकली, while iron ore comes from the iron mines of Minnesota, जो कि लगभग 1500 किलोमीटर है फ्रॉम पिट्सबर्ग, मतलब कि 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से। Between the mines of Pittsburgh is one of the world's best route for shipping ore cheaply available। देखिए आपको पता ही होगा कि ओर को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा ही कैपिटल लग जाता है, और इसका बेस्ट रूट है वाटरवेज। क्यों बेस्ट रूट है वाटरवेज? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बल्क में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और इसका बेस्ट वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वह है ग्रेट लेक का। द ग्रेट लेक वाटरवेज यहाँ पे देख सकते हो। उसका आपको याद रखना है कि आखिर ग्रेट लेक्स का क्या क्या नाम है और कहाँ पे है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। ये जो लेक्स हैं ओंटारियो, आप यहाँ पे उसको मेंशन कर देना, क्योंकि इम्पोर्टेंट लग रहा है बहुत ज़्यादा। मेंशन कर दोगे तो आपके आंसर में एक और भी एक्स्ट्रा एज ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं। विथ गोइंग फ्रॉम पिट्सबर्ग, मतलब कि जान लीजिए कि जब जहाज़ें पिट्सबर्ग से जाती हैं तब अपने साथ कोल ले जाती हैं, और जब मिनीसोटा से वापस आती हैं तब आयरन ओर लेते आती हैं। तो इनका फ़ायदा हो जाता है कि आपको जाने और आने के समय में एक्स्ट्रा कहीं पे और ट्रैवल करना नहीं पड़ता है।
और देखिए आपको पता ही होगा कि ग्रेट लेक आखिर इतना ट्रांसपोर्ट होता है तो आखिर पानी आता है तो आता कहाँ से। देखिए कुछ प्रमुख नदियां हैं, उनका नाम जरूर याद रखिएगा। लेक मीन्स रिवर ओहायो, मोनोगेला, एलिगेरी। ये जो रिवर है ये हमेशा ग्रेट लेक को पानी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण से वो चलता फिरता रहता है। ये पिट्सबर्ग एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आयरन स्टील और इंडस्ट्रीज या फिर आयरन मिल्स नहीं है, ठीक है। वहाँ पे तरह तरह के इंडस्ट्री बन चुके हैं जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड ज़रूर हैं। जैसे और वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि रेल रोड हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, हेवी मशीनरी हो गया, रेल के ट्रैक्स etc, ये सब भी बनते हैं। टाइप ऑफ स्टील मिल्स इन यूएसए। आखिर यूएसए में कितने टाइप के स्टील मिल्स मिलते हैं वो उसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए इन जनरल पे दो ही टाइप्स मिलते हैं। पहला जो होता है वो इंटीग्रेटेड और लार्ज स्टील मिल्स होता है, और दूसरा जो होता है उसको मिनी मिल्स या फिर स्पेशलिटी स्टील मिल्स बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको जरूर ऐड कीजिएगा वरना क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। और चलिए इंटीग्रेटेड स्टील मिल्स के बारे में जानते हैं आखिर है क्या ही। देखिए जो ये इंटीग्रेटेड स्टील मिल्स है ये क्या करता है कि जो स्टील बनाता है ये आयरन ओर से बनाता है, फ्रॉम आयरन ओर, ठीक है। आप ये सब पढ़ लो, अगर इंपॉर्टेंट लगे तो आप लिख लेना। Produce 31% of steel in USA. Integrated steel means iron reduces into metallic ore. USA it is done in blast furnace. Somehow the iron from the blast furnace is converted into steel in steel today. This is done in the basic oxygen furnace. Iron ore, coke, flux and flex. देखिए कुछ इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड मिल्स का नाम जरूर याद रखिएगा, जैसे कि गैरी वर्क्स, ये कहाँ पे है, इंडियाना में है। और नन वैली वर्क्स ये पेंसिल्वेनिया में है। इंडियाना हार्बर वर्क्स शिकागो इंडियाना में है। क्लीवलैंड वर्क्स क्लीवलैंड ओहायो में है। डर्बन वर्क्स कहाँ होगा, डर्बन मिशिगन में है। देखिए ये सब जनरली देखिएगा ये सब लेक्स के नज़दीक में। क्यों है लेक के नज़दीक में, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, इसी कारणों से ये सब वहाँ पे मीन्स लोकेशनल बेनिफिट है। और क्या, चलिए देखते हैं स्पेशल स्टील मिल्स आखिर होता क्या है। देखिए जो स्पेशलिटी मिल्स है ये क्या करते हैं, करते हैं देखते हैं। जो ये मिल्स हैं स्पेशलिटी मिल्स यूजेस आयरन एंड स्टील स्क्रैप, मतलब कि जो आयरन और स्टील स्क्रैप मतलब कि जो बचा खुचा आयरन का पार्ट होता है इधर उधर फेंका हुआ, या फिर आयरन का सेकेंड हैंड आयरन जिसको बोलते हैं आप लोग, जो कबाड़ी को दे देते हैं, उससे ये उसे मोल्ड करके आयरन बनाते हैं, ना कि आयरन ओर। ये उसको डालते हैं अपने फर्नेस में और उसको फिर मेल्ट करते हैं। और आजकल इलेक्ट्रिक फर्नेस का भी यूज़ इन जनरल जो स्पेशल स्टील मिल्स है उनमें इलेक्ट्रिक फर्नेसेस का यूज़ किया जाता है। देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्पेशलिटी मिल्स। बेकन ब्रिज वर्क्स देखिएगा पेंसिल्वेनिया में है। कोलोराडो फ्यूल एंड आयरन प्लांट ये भी कोलोराडो में है। मिसिसिपी स्टील फ्लोवुड मिसिसिपी, पेंसिल्वेनिया स्टील कंपनी, ये सब स्टीलटन पेंसिल्वेनिया, ये सब
इम्पोर्टेंट स्टील मिल्स हैं, उनके लोकेशंस। आखिर एक स्टील बनाने में किन किन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए, टू मेन इनपुट इन स्टील मेकिंग आर, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है आयरन और स्टील बनाने में। देखिए, इसके लिए हमें मुख्यतः दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके बिना स्टील बन ही नहीं सकता। जो पहला चीज़ है वह है आयरन सोर्स, आयरन ओर का सोर्स, और दूसरा है सोर्स ऑफ एनर्जी। आखिर उसको पिघलाएंगे कैसे। और भी कई सारे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, सच एज फ्लक्स मटेरियल हो गया, इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए होता है, अलॉय मटेरियल्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है टू गिव अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़। देखिए, फ्लक्स मटेरियल का यूज़ होता है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है उसको हटाने के लिए। अलॉय मेटल्स का यूज़ होता है, अलग अलग अलॉय मेटल्स का यूज़ होता है ताकि उसका जिस सारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके प्रॉपर्टीज़ को बनाने के लिए। चलिए आयरन ओर के बारे में जानते हैं। आगे आप देख ही सकते हो कि क्या है, नोट्स पढ़ के आप समझ सकते हो इस तरह कि आखिर देख लेते हैं यहाँ पर। लेकिन आयरन ओर जो मुख्यतः फेमस है, जो आयरन ओर वो है, एक हेमाटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। याद रखिएगा कि हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ये आयरन ओर है जिस पे आयरन बहुत मात्रा में मिलती है। आयरन जो मिलती है वो हमेशा ऑक्साइड फॉर्म में मिलती है, ना कि आयरन जिस तरह का लोहा का टुकड़ा उस टाइप में कुछ नहीं मिलता है। और जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कोक, जिसके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको कोक बनाया जाता है। कोक धुआं नहीं होता, इसमें सिर्फ हीट होता है। और दूसरा है फ्लक्स, आपको बता ही चुके हैं फ्लक्स का क्या यूज़ है, इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए यूज़ होता है। देखते हैं कुछ फ्लक्स के इम्पोर्टेंट टाइप्स कि आखिर कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। पहला तो लाइम हो गया, डोलामाइट हो गया, सोडा ऐश हो गया और फ्लोरस्पार। ये सब चीज़ें हैं जिनका यूज़ एज अ फ्लक्स किया जाता है। चलिए, होप दिस वीडियो हेल्प यू पीपल। अगर नहीं किया होगा हेल्प तो फिर से वीडियो देख लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। होप कि ये वीडियो आप लोगों का हेल्प किया होगा। अगर नहीं किया होगा हेल्प तो आप इन वीडियो को और एक बार देख लो और लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर ही लेना अगर मन करे तो। चलो ठीक है, बाय बाय। नेक्स्ट वाला वीडियो में मिलता हूँ। सबको लाइक ठोकेगा जो जूनियर है। जितना भी जूनियर्स, आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू काइंडली पुट अ लाइक on this video, and I would not ask you people to subscribe it. Okay, if you want to subscribe then only subscribe it. Okay, otherwise you people just leave it. But if you not got any point or anything, you can ask me in the comment section, or also if you people want then I can give you my Instagram. From there you can ask me for this PDF. I can also provide you people this PDF. So wait for the next video related to semester 4. Till then, bye. Hope this video help you. Chalo, bye bye.